और 26 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायल बेहद उत्साहित है। इजरायल का हौसला इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसे हमले में कई कामयाबियां मिली हैं। अब इजरायल फिर पलटवार के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका तनाव के इस माहौल का फायदा उठाकर ईरान के एटमी मिशन का अंत करवाना चाहता है। यही वजह है कि युद्ध की तैयारी सिर्फ इजरायल नहीं बल्कि अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब B-52 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव का समापन होते ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सर्वनाश का अभियान शुरू हो जाएगा। अगर फिर ईरान ने किया ऐसा हमला, अगर ईरान ने फिर दिखाई अपनी मिसाइलों की ताकत, तो इस बार इजराइल मचाएगा महातबाही। ईरान से मिले हमलों के संकेत के बीच इजराइल में बदले का प्लान तैयार हो रहा है। इजराइल इस बार इंतकाम के लिए ईरान की सबसे कमजोर नस पर प्रहार कर सकता है और वो होगा ईरान के परमाणु मिशन की संपूर्ण तबाही। इस बार ईरान के एटमी मिशन को तबाह करने की तैयारी है। 26 अक्टूबर के हमले के अनुभव का फायदा उठाया जाएगा। इजराइल ईरान के एयर डिफेंस की ताकत को परख चुका है। इजराइल को लेकर तुर्की को खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसके जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ईरान में एयर स्पेस बंद करने के बाद हलचल तेज है। तुर्की की खुफिया रिपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि 26 अक्टूबर की तरह ही इजराइल फिर 3 चरणों में हमला करेगा। हमले के पहले चरण में एयर डिफेंस को टारगेट किया जाएगा। ईरान में घुसने के लिए एक खास रूट तैयार किया जाएगा। एक खास इलाके के सभी एयर डिफेंस को भस्म किया जाएगा। छब्बीस अक्टूबर के हमले में इजराइल को पता चल चुका है कि S-400 या S-300 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती किन लोकेशन पर की गई है और उन्हें कैसे ड्रोन भेजकर एक्टिव किया जा सकता है। इजराइल एक बार फिर इसी तरह से ईरान के एयर डिफेंस को एक्टिव करवाएगा। फिर फाइटर जेट और मिसाइलों से उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का हमला शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण का हमला ईरान में घुसकर किया जाएगा। एटमी सेंटर के करीब मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। एटमी सेंटर की सुरक्षा को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। फाइटर जेट ईरान में घुसकर मिसाइल हमले करेंगे ताकि एटमी सेंटर की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस को नष्ट किया जा सके। इजराइल इस दौरान बहुत बड़ा जोखिम उठाने वाला है और माना जा रहा है कि इस हमले में अमेरिकी B-52 बॉम्बर दूर रहकर इजराइल की मदद करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ईरान के एटमी सेंटर जमीन के नीचे बनाए गए हैं। परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम ठिकाने अंडरग्राउंड हैं। इजराइल को बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करना होगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका की कुछ घातक बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाएगा और उसे गिराने के लिए इजराइल को अपने कार्गो विमानों के लिए ईरान में सेफ जोन तैयार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में C-130 हरक्यूलिस विमान से हमला हो सकता है। GBU-43/B बम को एटमी ठिकाने पर गिराया जाएगा। जमीन से 200 फीट नीचे तक मौजूद ठिकानों को
नष्ट किया जा सकेगा। इजराइल क्या और कैसे करने वाला है, इसकी जानकारी नेतन्याहू के अलावा किसी को है तो वो है बाइडेन। लेकिन अमेरिका में चुनाव है, इसलिए इजराइल सब्र रख रहा है। अमेरिकी चुनाव नतीजे के बाद ही इजराइल अपने मिशन की शुरुआत कर सकता है। लेकिन चुनावी माहौल में भी अमेरिका ईरान के लिए तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपको मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नई तैयारियां दिखाते हैं।